नमस्कार। विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की तरफ से केशव राय। मैं आज हास्य जगत के सम्राट और फिल्म लेखन और टेलीविज़न और जो आज की तारीख में डिजिटल मीडिया है उसके सुपरस्टार राजीव निगम जी से हमने निवेदन किया। आज उन्होंने हमें समय दिया और इसलिए हमने समय मांगा कि विश्व हिंदी अकादमी मुंबई और अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट हो रहा है मुंबई में मुक्ति ऑडिटोरियम में। तो हमने आज सर से भी एक निवेदन किया कि हमारे जो 25 सत्र हैं, एक सत्र का आप मॉडरेट करें और उसमें आपके साथ वक्ता भी होंगे। तो राजीव भाई ने हमें समय दिया और हमारे उस स्वीकार किया हमारे आमंत्रण को। तो राजीव भाई नमस्कार। आज की तारीख में आप फिल्मों टेलीविज़न में तो हैं ही, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजीव निगम बहुत बड़े स्टार हैं सर, और पूरी दुनिया में युवा आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। और एक बात राजीव भाई बिल्कुल सच है कि जो आपके वीडियो आते हैं समसामयिक आते हैं, जो समाज में और देश में जो घटनाक्रम हो रहा है आप उसको बिल्कुल न्याय करते हैं, जिस किरदार को गढ़ते हैं, साथी कलाकार आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। तो जो मुंबई हिंदी लिट फेस्ट हो रहा है, हमने आपसे निवेदन किया, आपने स्वीकार किया। तो हिंदी के बारे में भी आप इतना प्रचार प्रसार करते हैं, लेखन करते हैं, तो इसमें मुंबई हिंदी लिट फेस्टिवल में आपकी एक अहम भूमिका है। तो आप जैसे आपके युवा बहुत फैन हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस फेस्टिवल के लिए शुभकामनाएं चाहिए उनको। सबसे पहली बात तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब। और ये हिंदी फेस्टिवल है, इसलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जो कुछ भी हूँ मैं हिंदी की वजह से हूँ। क्या बात। और मैं इंग्लिश बोल सकता था, बोलता हूँ, लेकिन मैंने हिंदी भाषा को अपने लिखने में, अपने बोलने में, अपने परफॉर्मेंस में मैंने हिंदी भाषा का सिलेक्शन किया कि मैं हिंदी ही बोलूँगा। कई बार लोग होते हैं ना, इंग्लिश बोलना करना कच्चा पक्का होता है तो उसको सीखते हैं, दुरुस्त करते हैं। मुझे लगा कि इंग्लिश को दुरुस्त नहीं करना है, हिंदी में ही बोलने में, करने में, लिखने में इतने दोष होते हैं आम लोगों को आज की डेट में भी। इन्हीं दोष को अगर दुरुस्त कर लिया आपने तो ये इंग्लिश सीखने से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। तो ये इस तरह के लिट फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, इससे निश्चित रूप से साहित्य और भाषा को एक बढ़ावा मिलता है, नई पीढ़ी उसको अनुसरण करती है। तो आप जो लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप लेखक भी बड़े हैं। मैं जो भी लेखन है, मैंने पहले भी ये बताया कि मैं चाहता इंग्लिश बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, कर लेता हूँ, लेकिन मैंने इंग्लिश को मुख्य भाषा नहीं बनाया, मैंने हिंदी को ही मुख्य भाषा बनाया। और हिंदी को मुख्य भाषा बनाने का कारण ये रहा क्योंकि हिंदी में ही बहुत कुछ सीखना, लिखना, करना बाकी है। और मैं आपके साथ इसलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि आपने मुंबई जैसे शहर में हिंदी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, करते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन हिंदी के बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो वो आयोजन करके जहाँ पर लिटरेचर का बहुत सारे लोग बुक लिखते हैं, बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी फिल्में लिखते हैं, साहित्य की दुनिया में या कविता या अलग अलग फॉर्म में लोग काम करते हैं। तो हिंदी साहित्य की जो सेवा आपने की है अभी तक, और उसको लेकर के जो फेस्टिवल 3 दिन का आप आयोजित कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे होता है ना कि मेरे गांव की बात है, हम कहीं ना कहीं किसी गांव से होते हैं, आप इंदौर से हैं, मैं कानपुर से हूँ, या कोई कहीं और से आता है, तो अपने गांव की मिट्टी की खुशबू सबको अच्छी लगती है। तो हिंदी जो है वो अपने गांव की मिट्टी की खुशबू है। जैसे कोई हिंदी की बात करता है तो हम लोग तुरंत जुड़ जाते हैं। मैं वो जुड़ाव महसूस करता हूँ। आज मेरे वीडियोस जो आते हैं इंटरनेशनल लेवल मार्केट में, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दुनिया के 50 देशों में लोग मेरे को देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। और मैं अपने अलग अलग भाव में बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ। तो
हिंदी से मेरा एक बहुत जुड़ाव का, मैं हिंदी के बगैर तो कुछ हुई नहीं मैं। जी जी और आप वो फेस्टिवल लेकर के आ रहे हैं जी मुंबई जैसे शहर में। फेस्टिवल तो होते हैं, देखिए बहुत सारे फेस्टिवल हैं जी हिंदुस्तान में। हिंदी के फेस्टिवल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? जी हिंदुस्तान में ही होंगे। और मुंबई शहर में जहाँ पे लोग हिंदी भूल चुके हैं, भटक चुके हैं, कर चुके हैं, वहाँ पर हिंदी फेस्टिवल को ला करके खड़ा करना, तो मैं बहुत करीब पाता हूँ अपने आप को, बहुत जुड़ा हुआ पाता हूँ। हमने सर इसीलिए जनरली क्या लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल, इसी तरह से अलग अलग होते हैं, लेकिन हमने इसको मुंबई हिंदी लिट फेस्ट किया। हिंदी को इसलिए जोड़ा कि हिंदी की जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषा नंबर 2 नंबर 1 होने वाली है, तो इस तरह से जो युवा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो हिंदी को और अपनाए और उसका अनुसरण करे और हिंदी को और बढ़ाए, जो भारत का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में हिंदी करे। इसलिए हमें मुंबई हिंद लिट फेस्टिवल किया है, क्योंकि आप भी लेखक हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आप भी इतने बड़े लेखक हैं, बड़े बड़े हिट शो लिखे हैं। शेखर सुमन का शो जिसका मैं पीआरओ था, मूवर चंद शेखर का, आप उसके राइटर थे। तो कहने का मतलब आप भी देवनागरी में लिखते हैं। तो हमने इसीलिए कहा कि नई पीढ़ी जो फिल्मों में आ रही है वो रोमन में ना लिखने की बजाय हिंदी में ही देवनागरी में स्क्रिप्ट लिखे, जैसे कि आप भी देवनागरी में लिखते हैं। मैं इसके बारे में आप नहीं, मैं देवनागरी में लिखता हूँ। मैं आज भी मैं देवनागरी में लिखता हूँ मैं। और उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ आपको बता दूँ कि मैं पेन और पेपर में लिखता हूँ। मैं अपने थॉट्स, अपनी स्क्रिप्ट, जितना भी बेसिक थॉट होता है सब पेन और पेपर में लिखता हूँ मैं। उसके बाद में जब जैसी ज़रूरत होती है तो उनको टाइप करके मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ मैं, है ना। लेकिन देवनागरी कई मामलों में ऐसा होता है कि जब हम नेक्स्ट लेवल पे शूट पे जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे रोमन, जी तो मैं उस लेवल पे भी हिंदी को एक्सेप्ट करता हूँ कि रोमन में भी हिंदी है। क्या बात, क्योंकि कई बार लोग जो नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन रोमन को भी वो एक वर्ड दिया गया हुआ है, रोमन हिंदी। जी रोमन में हिंदी थोड़ी है, जी हिंदी तो हमारी है, जी उनको समझ में आ जाए। जी जी तो मैं उस भाषा में, तो नॉर्मली तो मैं देवनागरी में लिखता हूँ मैं, जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है तो रोमन के फॉर्मेट में चीज़ों में। लेकिन रोमन में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी एक्सप्लोर हो रही है, सर। आज लोग की पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। जी आज आपकी डिजिटल मीडिया में करीब लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े फिल्म स्टार के नहीं होते हैं और करोड़ों रुपए देने के बाद भी इतने सब्सक्राइबर नहीं आएंगे निश्चित रूप से। और आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है पूरी दुनिया भर में। हमें आपने एक सत्र की अनुमति दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे बॉम्बे के सारे कॉलेज के स्टूडेंट आने वाले हैं, इस लड़के लड़कियां सब आने वाली, तो एक सत्र कम पड़ेगा। हो सकता है हम आपसे निवेदन करें कि तीनों दिन आप हमारे इस फेस्टिवल में रहें। नहीं, आपका हमारा एक इतने अच्छे फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं आप मुंबई जैसे शहर में, और जो कोविड और ये समस्याएं और इतने लॉकडाउन के बाद में जहां बहुत कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आम जन जीवन में, उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं, तो मैं तो ऐसे फेस्टिवल को दिल से मैं आशीर्वाद देता हूँ और दिल से आत्मसात करता हूँ मैं। क्या और आत्मसात करने के उपरांत मैं ये कहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से 3 दिन क्या है जी, क्या बात, उसके पहले की जो तैयारी है 30 वाह, दिन की, वाह। और उसके बाद की भी जो चीज़ें हैं, मैं पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्या बात, ताकि वाह, एक अच्छा जो प्रयास किया है मैक्सिमम लोगों तक वो पहुँचे, उस भावना को समझें और उस हिंदी के माहौल को, जो फेस्टिवल है, और मुंबई के उसमें यहाँ पर भी हिंदी बोलने वाले, लिखने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनको प्रोत्साहित करने वाले लोगों की कमी है, जो कमी आपने पूरी की है। जी जी। तो इसके लिए मैं पूरी तरीके से जुड़ा हूँ। जितना भी मेरे पास मैक्सिमम समय होगा, मैं मैक्सिमम समय अपना दूंगा आपके साथ, उन तमाम लोगों के साथ मैं पूरी तरीके से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ये। धन्यवाद राजू जी। तो आप सुन रहे थे राजू निगम जी की स्वीकृति। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामी लेखक, गीतकार, बड़े बड़े विद्वान, कवि और मुंबई के सारे कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां इस इवेंट में आने वाले हैं। अभी से जब हमारा आज बॉम्बे टाइम्स में
कल मिरर में, मिड डे में, नवभारत, सब जगह इसका विज्ञापन आ रहे हैं, अभी होर्डिंग्स लग रहे हैं, डिजिटल मीडिया प्रमोशन हो रहा है। इस तरह से युवाओं को लगता है कि इतना हजारों की संख्या में युवा आएंगे, इसमें शरीक होंगे। और अभी से हमको जिस तरह से युवाओं के देश ही नहीं दुनिया भर से आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, इसकी फ़ीस क्या है, लेकिन हमने कहा नहीं, विश्व हिंदी अकादमी और अबीर एंटरटेनमेंट के द्वारा ये संयुक्त तत्वाधान में ये इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने कोई शुल्क नहीं रखा है। तो आप भी सभी का स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।